फेरोज जो मिस्र पर हुकूमत करते थे वो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ बहुत जुल्म करते थे। ये औलाद बनी इसराइल या इसराइल की औलाद के नाम से जानी जाती थी। दोनों का मतलब एक ही है, उन्हें गुलाम बनाया गया था और छोटी सी मजदूरी के लिए या कभी कभी बिल्कुल मुफ्त में काम करवाया जाता था। फिरौन चाहता था कि इसराइल वाले सिर्फ उसकी इताअत करें और सिर्फ उसके खुदाओं की इबादत करें। वक्त गुजरता चला गया, एक नया फिरौन आया। वो इसराइल वालों से बहुत नफरत करता था, हर मौके पर उन्हें सजा देता था। उसे ये देखकर गुस्सा आता था कि वो उसकी सल्तनत में बढ़ रहे हैं और खुशहाल हो रहे हैं। एक रात फिरौन सो रहा था तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि आसमान से एक बड़ा आग का गोला आया और शहर को जला दिया। आग ने सब मिस्रियों के घर जला दिए, लेकिन इसराइल वालों के घर बिल्कुल ठीक थे। फिरौन डर गया, उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। अगले दिन उसने अपने पुजारियों और जादूगरों को बुलाया और ख्वाब के बारे में बताया। पुजारियों ने कहा इसका मतलब ये है कि इसराइल वालों में एक लड़का पैदा होने वाला है जिसके हाथों मिस्री बर्बाद हो जाएंगे। फिरौन बहुत गुस्सा हो गया। उसने हुक्म दिया कि इसराइल वालों के हर नामौलूद लड़के को कत्ल कर दो। हुक्म वाज़े किया गया और सिपाहियों ने हर इसराइल वाले के नामौलूद लड़के को मारना शुरू कर दिया। उसी वक्त नबी मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नबी एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनके एक बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम थे और एक बहन भी थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ को डर लगा। वो ये नहीं जानते थे कि क्या करें, क्योंकि अगर मूसा अलैहिस्सलाम मिल जाते तो उन्हें मार देते। लेकिन अल्लाह के पास आगे के नबी के लिए एक प्लान था। उसने उनकी माँ को हुक्म दिया कि उन्हें एक टोकरी में रखकर नील दरिया में बहने दें। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बिल्कुल वैसा ही किया और टोकरी को दरिया में छोड़ दिया। उनका दिल अपने बेटे के लिए उदास था, लेकिन वो ये जानते थे कि अल्लाह उनकी हिफाजत करेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब टोकरी बह रही थी तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि दरिया के किनारे किनारे टोकरी के पीछे पीछे जाओ और देखो कि उनके भाई को कोई नुकसान ना हो। टोकरी दरिया में काफी देर तक बही। अल्लाह टोकरी की हिदायत कर रहे थे। कुछ देर नील दरिया पर बहने के बाद टोकरी एक छोटी नदी में चली गई। फिरौन की बीवी उस नदी में नहा रही थी। जब उसने टोकरी देखी तो उसने अपने खादिमों से कहा कि उसे किनारे पर लाओ। जब उसने उसमें एक बच्चा देखा तो उसे उनसे प्यार हो गया। फिरौन की बीवी फिरौन से बहुत अलग थी। वो मोमिन थी और रहम दिल भी थी। वो एक बच्चे की तमन्ना कर रही थी। जब उसने वो बच्चा देखा तो उसे गोद में उठाया और चूमा। फिरौन हैरान हो गया जब उसने अपनी बीवी को बच्चे को गोद में लिए और खुशी के आंसू बहाते देखा, जो उसने कभी नहीं देखा था। मुझे ये बच्चा रखने दो, ये हमारा बेटा बन जाए, उसने अपने शौहर से दरखास्त की। फिरौन उसे इनकार नहीं कर सका और उन्होंने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। कुछ देर बाद बच्चे को भूख लगी और वो रोने लगी। रानी ने कुछ दायाओं को बुलाया कि बच्चे को दूध पिलाएं, लेकिन उन्होंने किसी का भी दूध नहीं पिया। उसी वक्त सिपाहियों ने बहन को रानी के पास लाया। ये वही लड़की थी जो टोकरी के पीछे पीछे आ रही थी। बहन ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ टोकरी के पीछे क्यूरियोसिटी से आ रही थी। जब उन्होंने अपने भाई को रोता देखा तो फिक्रमंद होकर बोली, मुझे एक औरत मालूम है जो इन्हें दूध पिला सकती है। रानी ने हाँ कहा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो औरत लाएं जिसके बारे में लड़की बता रही थी। नबी अलैहिस्सलाम की बहन ने उनकी माँ को लाया और वो दूध पिलाने लगे। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम उनकी गोद में आए, उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन जो सब देख रहा था हैरान हो गया और पूछा, तुम कौन हो? ये बच्चा किसी और का दूध नहीं पी रहा था, सिर्फ तुम्हारा पी रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की माँ जानती थी कि अगर सच बता दिया तो सबको मार देंगे, इसलिए बोली, मैं मीठी दूध और मीठी खुशबू वाली औरत हूँ, इसलिए कोई बच्चा मुझसे इनकार नहीं करता। उनका जवाब फिरौन को पसंद आया और वो नबी अलैहिस्सलाम की दाया मुकर्रर हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम महल में शहजादा बनकर बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें सेहत, कुव्वत, इल्म और हिकमत अता की। उनका दिल नरम था, इसलिए मजलूम और कमजोर लोग मदद के लिए उनकी तरफ आते थे। एक दिन शहर में टहलते हुए उन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक इसराइल वाले को मार रहा था। जब इसराइल वाले ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो मदद की इल्तिजा की। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद का फैसला किया और सिपाही से कहा कि इसराइल वाले को मारना बंद करो। सिपाही ने उनकी इख्तियार पर सवाल किया और कुछ ऐसा कहा जिससे मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले सिपाही को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और इतना जोर का मुक्का मारा कि वो गिरकर मर गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या कर दिया, उनका पसीना छूट गया। उन्होंने खुद से कहा, ये शैतान का काम है, उसने मुझे गुमराह किया। नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कि किसी को कत्ल करना बड़ा गुनाह है। वो जमीन पर गिरकर दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया,
मुझे माफ कर दे। अगले दिन उन्होंने वही इसराइल वाले को दूसरे आदमी से लड़ता हुआ देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कमजोर की मदद की और कहा, तुम तो हर रोज किसी ना किसी से लड़ाई करते रहते हो। इसराइल वाला डर गया और बोला, माफ करना, मुझे मत मारो, जैसे कल सिपाही को मारा था। जिस मिस्री से वो लड़ रहा था उसने ये बात सुन ली और हुकूमत को रिपोर्ट कर दी। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर में टहल रहे थे तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया, मूसा, सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं, अभी जल्दी निकल जाओ। नबी ये जानते थे कि मिस्री को कत्ल करना सजाए मौत है, इसलिए उन्होंने मिस्र को छोड़ने का फैसला किया। नबी अलैहिस्सलाम मिस्र से जल्दी निकल गए। कपड़े भी नहीं बदले, सफर के लिए तैयार भी नहीं थे, न सवारी थी न काफिला। जैसे ही आदमी ने वार्न किया वो बस निकल गए। मूसा अलैहिस्सलाम रेगिस्तान में कई दिन रात भटकते रहे। मिदियान की तरफ जा रहे थे जो मिस्र के करीब था। रेगिस्तान में उनका साथी सिर्फ अल्लाह था और ज़ायराह सिर्फ तकवा। गर्मी से पैर के तलवों में जलन हो रही थी, लेकिन सिपाहियों के पीछे आने के डर से वो चले जा रहे थे। ऐसे ही 8 दिन रात चलकर रेगिस्तान पार किया और मिदियन के किनारे पहुंच गए। कुछ और चलकर एक दरख्त के नीचे आराम का फैसला किया। सांस लेते हुए देखा कि 2 औरतें अपनी भेड़ों के साथ दूर खड़ी हैं और भीड़ के करीब आने में हिचकिचा रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि मदद करनी चाहिए, इसलिए वो अपनी प्यास भूलकर उनके पास गए और कहा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम दूर क्यों खड़ी हो? उन्होंने पूछा। बड़ी बहन ने जवाब दिया, हम इंतजार कर रहे हैं कि मर्द अपनी भेड़ों को पानी पिलाकर चले जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों इंतजार कर रही हो? उन्होंने कहा, हम मजबूर हैं, हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं कि भीड़ का सामना करें। अगर आगे गए तो ये मजबूत मर्द हमें धक्का दे देंगे। जब ये खत्म कर लेते हैं उसके बाद हम अपने जानवर को पानी पिलाते हैं और ये रोज का मामूल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों की भेड़ों को पानी के कुएं तक ले गए, जहां वो मर्दों में आसानी से घुस गए। पानी के पास जाकर देखा कि चाबुक वालों ने कुएं पर बड़ा पत्थर रख दिया था। नबी अलैहिस्सलाम ने अकेले ही पत्थर उठाया और जानवरों को पानी पिलाया। वहां खड़े लोग हैरान रह गए कि एक हाथ से पत्थर उठा लिया, फिर दरख्त के साए में बैठ गए। तब उन्हें याद आया कि वो खुद भी बहुत प्यासे हैं और फिर उन्होंने दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, या रब, जो भलाई दे सकते हो वो अभी दे दो, मुझे अभी जरूरत है। जब बेटियां घर जल्दी पहुंची तो अब्बा हैरान हुए। कुएं के पास जो हुआ बेटियों ने बताया और जल्दी आने की वजह बताई। अब्बा ने अजनबी का शुक्रिया अदा करने के लिए एक बेटी भेजी कि उन्हें घर बुलाए। एक बेटी नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली, मेरे अब्बा आपकी मेहरबानी का बदला देना चाहते हैं और घर बुलाते हैं। वो मान गए और बेटी के साथ चले गए। घर पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कराया और मिस्र से भागने की वजह बताई। बूढ़े आदमी ने तसल्ली दी, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जालिमों से निकल गए, अब डर नहीं। बूढ़े और उसकी बेटियों को नबी अलैहिस्सलाम का नरम रवैया पसंद आया। उन्हें कुछ दिन रहने की दावत दी और नबी अलैहिस्सलाम खुशी से मान भी गए। एक दिन बूढ़े ने कहा, मैं अपनी एक बेटी का निकाह आपसे करना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए, लेकिन बूढ़े ने शर्त रखी, आपको मेरे लिए 8 साल काम करना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम एक अजनबी मुल्क में थे, थके हुए और अकेले। इस पेशकश की उन्हें जरूरत थी। उन्होंने एक बेटी से निकाह किया और 10 साल तक उनके जानवरों की देखभाल की। वक्त गुजरा, वो अपने घर वालों से दूर रहे। ये 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अहम तैयारी का वक्त था। 10 साल पूरा करने के बाद एक दिन घर की याद आई और रात को अपनी बीवी से कहा, कल मिस्र के लिए निकलते हैं। बीवी ने हाँ कहा और सामान बांधने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मिदियन से निकलकर रेगिस्तान से गुजरे। कई दिन चलकर माउंट सिनाई के करीब पहुंच गए। लगता है रास्ता भूल गए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा। कंफ्यूज होकर रात गुजारने के लिए कैंप किया, फिर लकड़ी ढूंढने निकले। ढूंढते हुए वो माउंट तूर पर पहुंच गए। चलते हुए देखा कि पहाड़ पर एक आग जल रही है। मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ गए और एक आवाज सुनी, ऐ मूसा, मैं अल्लाह हूँ, रब्बुल आलमीन। नबी को यकीन हो गया कि अल्लाह बात कर रहे हैं। वो आग की तरफ गए। अल्लाह ने जाहिर किया कि उन्हें एक खास मिशन के लिए चुना गया है और हुक्म की पैरवी करने के लिए कहा। तेरे दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह ने पूछा। ये मेरी लाठी है जिससे मैं सहारा लेता हूँ और भेड़ों के लिए पत्ते गिराता हूँ। अपनी लाठी डाल दो, आवाज ने हुक्म दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली जो सांप बनकर कुलबुलाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और भागने लगे, लेकिन आवाज ने कहा, डरो मत, पकड़ो, हम इसे पहले जैसा कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम सांप से डर रहे थे, लेकिन आवाज पर भरोसा किया और हाथ डाला, वो फिर से लाठी बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम का डर खत्म हो गया और सुकून आया कि वो अल्लाह से बात कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया,
कि मिस्र जाओ और फिरौन का मुकाबला करो। अल्लाह ने बताया कि फिरौन मगरूर हो गया है और इसराइल वालों पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को डर लगा कि वापस गए तो गिरफ्तार हो जाएंगे और बोले, ऐ अल्लाह, मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल किया था, डर है कि वो मुझे मार ना दे। अल्लाह ने तसल्ली दी, जाओ और पैगाम पहुंचाओ, हक की राह दिखाओ, अपने भाई हारून को साथ ले लो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अल्लाह ने हिफाजत का यकीन दिलाया और मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर मिस्र की तरफ चल दिए। कई दिन चलकर मिस्र पहुंच गए। शहर के बाहर उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। हारून अलैहिस्सलाम भी एक नबी थे। उन्हें अल्लाह से वही आई थी कि उनके छोटे भाई जल्दी आएंगे इसराइल वालों को आजाद करने। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपना भाई मिले तो खुशी के आंसू निकल आए। फिर दोनों महल की तरफ चले। नबी अलैहिस्सलाम कई साल बाद मिस्र आए थे और जानते थे कि जान खतरे में है। सिर्फ अल्लाह के हुक्म ने वापस लाया था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ फिरौन के सामने खड़े हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह और उसकी रहमत के बारे में बताया, लेकिन फिरौन ने सुनने से इनकार किया क्योंकि वो खुद को खुदा समझता था। उसने नबी की बात नहीं सुनी, सोचा कि ये पागल है जो उसकी बलादस्ती पर सवाल करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया तो फिरौन ने हाथ उठाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। इसराइल वाले मेरे गुलाम हैं, उन्हें क्यों भेजूं? फिरौन ने कहा, वो तेरे गुलाम नहीं अल्लाह के गुलाम हैं। ये जवाब सुनकर फिरौन गुस्सा हो गया। क्या तुम वही मूसा नहीं जो नील से उठाए गए और पाले गए? क्या तुम वही मूसा नहीं जिन्होंने एक मिस्री को मारा? तुम भगोड़े हो और मुझसे बात करने की हिम्मत करते हो। नबी ने उसकी तन्हाई को इग्नोर किया और बताया कि कत्ल हादसा था, जानबूझकर नहीं किया था। फिर बताया कि अल्लाह ने माफ कर दिया और वो अब उनके रसूल है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से निशानी मांगी कि अपने रसूल होने का सबूत दे। नबी अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाली तो सांप बन गई और फर्श पर कुलबुलाने लगी। फिरौन पहले डर गया लेकिन दिखाया नहीं। मगरूर हंसकर बोला, हमारी सल्तनत में बहुत जादूगर है जो तुम्हारी जादू से मैच कर सकता है। फिरौन ने नबी और उनके भाई को महल में रोका और सल्तनत के सब जादूगरों को बुलाया। उन्हें बहुत इनाम का वादा किया अगर उनका जादू नबी अलैहिस्सलाम से बेहतर निकला। जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां डाली और जमीन पर सांपों का दरिया बह गया। लोग हैरान हुए और सोचे कि मूसा अलैहिस्सलाम कभी नहीं जीत सकेंगे इतना ताकतवर जादू से। मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए लेकिन जानते थे कि अल्लाह उनके साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली जो एक बड़ा सांप बन गई और सब छोटे सांपों को खा गई। लोगों ने नबी के लिए तालियां बजाई। जादूगर हैरान हुए। उन्हें ये पता था कि ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, सांप असली था। उन्हें यकीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कुव्वत किसी बढ़तर से है। जादूगर अल्लाह से माफी मांगते हुए घुटनों पर गिर गए। अल्लाह ने उन्हें माफ किया लेकिन फिरौन गुस्सा हो गया। क्या तुम उसके खुदा पर ईमान लाए बिना मेरी इजाजत के? लेकिन जादूगरों ने कहा, जो करना है कर लो, लेकिन हम अल्लाह की सजा से ज्यादा डरते हैं, तुमसे नहीं। फिरौन को गुस्सा आया। अब उसे परेशानी का एहसास हुआ क्योंकि नबी इसराइल वालों को आजाद करने के लिए कहते रहे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन को वार्न करो, अगर बनी इसराइल आजाद ना किया तो सख्त सजा आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम राजी हुए और फिरौन से मिले। फिर इसराइल वालों को छोड़ने की डिमांड की लेकिन फिरौन ने फिर से इनकार किया। तब अल्लाह ने मिस्र पर सख्त कहत भेजी। नील की हरी भरी वादियां भी मुरझा गई, फसलें बर्बाद हो गई, जानवर मरने लगे, मिस्री भूख से परेशान होने लगे। लेकिन फिरौन ने इताअत नहीं की, वो फिर भी मगरूर रहा। फिर अल्लाह ने बड़ा सैलाब भेजा, गांव डूब गए, फसलें तबाह हो गई, बहुत मिस्री मारे गए। लोग और वजीर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, ऐ मूसा मदद करो, हम तुम पर और तुम्हारे रब पर ईमान लाएंगे अगर ये सजा हटा दो और हम बनी इसराइल को जाने देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और जमीन वापस नॉर्मल हो गई, हरी भरी हो गई। लेकिन इसराइल वाले अब भी गुलाम थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया जैसे वादा किया गया था। नबी अलैहिस्सलाम ने वादा पूरा करने को कहा लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर अल्लाह ने टिड्डियों की बला भेजी। टिड्डियां फसलों पर हमला करके सब खा गई। लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास दौड़ कर आए। वजीरों ने वादा किया कि इसराइल वालों को छोड़ देंगे अगर टिड्डियां हटा दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और टिड्डियां चली गई, लेकिन अब भी इसराइल वालों को उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर जुओं की बला आई जो बीमारी फैलाती थी। फिर मेंढकों की बला आई जो लोगों को परेशान करती थी। हर बार लोग नबी के पास आए मदद मांगने,
हर बार अल्लाह की वार्निंग और सजा आई। वादा किया इसराइल वालों को छोड़ने का, लेकिन सजा हटी तो इनकार कर दिया। आखिर में खून की निशानी आई, नील का पानी खून बन गया। इसराइल वालों के लिए पानी नॉर्मल था, लेकिन मिस्री जब पानी भरता तो खून बन जाता। फिर लोग नबी के पास आए और नॉर्मल होने पर फिर अल्लाह से मुंह मोड़ लिया। मिस्री अल्लाह पर ईमान नहीं लाए मूसा के मौजज़ों के बावजूद। आखिरकार अल्लाह ने रहमत हटा ली और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को मिस्र से निकाल लो। लोग अपने जेवर और सामान लेकर चले। ये बड़ी हिजरत एक्सोडस के नाम से जानी गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को रेड सी की तरफ ले गए। अब फिरौन को पता चला कि इसराइल वाले निकल चुके हैं। वो बहुत गुस्सा हो गया और फौज जमा करके पीछे जाने लगा। सुबह तक मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी रेड सी तक पहुंच चुके थे। सामने समंदर, पीछे फिरौन की फौज। लोगों में डर फैल गया। मूसा अलैहिस्सलाम रेड सी के किनारे गए और हॉराइजन देखा। तब मूसा अलैहिस्सलाम के एक खादिम ने पूछा, सामने ये ना गुजरने वाली दीवार समंदर, पीछे दुश्मन आ रहा है, मौत तो पक्की है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम घबराए नहीं, खामोशी से खड़े रहे, अल्लाह के वादे का इंतजार करते हुए कि इसराइल वालों को आजाद करेंगे। उस वक्त अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी समंदर पर मारे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की पैरवी की। तेज हवा चली, समंदर घूमने लगा और अचानक दो हिस्सों में बंट गया और एक रास्ता बन गया। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को समुंदर पार करवाया। दोनों तरफ लहरें पहाड़ की तरह खड़ी थी। नबी ने यकीन किया कि सब सेफ पार हो जाएंगे। जब पीछे देखा तो फिरौन और उसकी फौज भी आ रही थी। फिरौन ने भी ये मौजज़ा देखा, लेकिन वो इतना झूठा था कि उसने चिल्लाया, देखो समुंदर मेरे हुक्म से खुला ताकि हम उन्हें पकड़ लें। वो पार करने लगे, लेकिन बीच में पहुंचकर पानी आ गिरा। फिरौन को मौत का एहसास हुआ। डर से चिल्लाया, मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मैं उसके सामने सर झुकाता हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लहरें फिरौन और उसकी फौज पर गिर चुकी थी और उसकी लाश किनारे पर आ गई। मिस्रियों ने उसकी लाश देखी तो समझ गए कि जिसे वो खुदा मानते थे वो अपनी मौत भी नहीं बचा सका। वो कभी भी खुदा नहीं था। अल्लाह ने बनी इसराइल को पसंद किया और सेफ मिस्र से निकाल ली। लोग रेगिस्तान में दिन रात चलते रहे, कोई मंजिल नहीं। आखिर सिनाई में दाखिल हुए। नबी अलैहिस्सलाम को याद आया कि ये वही जगह है जहां मिस्र जाने से पहले अल्लाह से बात की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ चढ़ने का फैसला किया। उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को बुलाया और लोगों की जिम्मेदारी दी जब तक वो गए हुए थे। लेकिन पहाड़ चढ़ने से पहले अल्लाह ने 30 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। 30वें दिन अल्लाह ने 10 और दिन रोजे रखने को कहा। रोजा पूरा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए तैयार थे। फिर पहाड़ चढ़ना शुरू किए। चढ़ाई लंबी और बहुत मुश्किल थी। ऊपर पहुंचकर अल्लाह ने इसराइल वालों के लिए खास कवानीन दिए। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन गए हुए थे। लोग बेचैन हुए, शिकायत की और जल्दीबाजी की। उनमें सामिरी नाम का एक आदमी था जो बुराई की तरफ मिलान था। उसने कहा कि उन्हें नया रहनुमा चाहिए। नबी ने उन्हें छोड़ दिया। हकीकी हिदायत के लिए हकीकी खुदा चाहिए, ये चिल्लाया। उसने सबके जेवर जमा किए, जमीन में एक गड्ढा खोदा, आग जलाई और जेवर पिघलाकर सोने का एक बछड़ा बना लिया और उसे अपना खुदा बना लिया। हारून अलैहिस्सलाम पहले लोगों को मुकाबला करने से डर गए, लेकिन जब बुत देखा तो चिल्लाए, तुम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। उन्हें सजा की वार्निंग दी। हम ये इबादत तब छोड़ेंगे जब मूसा वापस आए। उन्होंने ये जवाब दिया। जो ईमान पर कायम रहे वो बुत परस्तों से अलग हो गए और हारून अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो लोगों को बुत के गिर्द नाचता देखा। दिल शर्म और गुस्से से भर गया। हारून अलैहिस्सलाम के पास दौड़ कर चिल्लाए, जब तुमने उन्हें ये करते देखा तो उन्हें क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं लड़े? ए भाई, मुझे डर था कि वो मुझे मार देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम की मजबूरी समझ ली और आराम से सिचुएशन संभाली। सामिरी को बुलाया और कहा, यहाँ से निकल जाओ, जिंदगी भर अकेले जी। उसे हमेशा के लिए जिला वतन कर दिया गया। ये जानते थे कि अल्लाह उन्हें बुत परस्ती की सजा देंगे। अल्लाह की तरफ दौड़ो और जो किया उसकी तौबा करो, लोगों ने कहा। फिर 70 बुजुर्गों के साथ माउंट सिनाई चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने बुजुर्गों को इंतजार करने को कहा और आगे गए। वहां अल्लाह से बात शुरू की। बुजुर्ग सुन सकते थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे हैं, लेकिन देख नहीं सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो बुजुर्गों ने कहा, ऐ मूसा, हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुद ना देख ले। उनकी जिद्दी डिमांड की सजा बिजली और जलजले से मिली जो सबको मार गई। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत उदास हुए। सोचा
کہ بنی اسرائیل سے کیا کہیں گے. یہ 70 بہترین لوگ تھے. انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. اللہ نے دعا سن لی اور مردوں کو واپس زندہ کیا. بنی اسرائیل کئی سال ریگستان میں بھٹکتے رہے. نبی کو اپنی قوم کی جہالت کی وجہ سے بہت دکھ اٹھانا پڑا. سب کچھ قوم کے لیے سہا. اللہ نے انہیں وعدہ کی ہوئی زمین تک نہیں پہنچنے دیا اسرائیل والوں کے گناہوں کی وجہ سے. کچھ سال بعد ریگستان میں ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی. جب موسیٰ علیہ السلام کی موت کا بھی وقت قریب آیا تو ملک الموت آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کے آنکھ پر تھپڑ مارا. ملک الموت اللہ کے پاس واپس گئی اور کہا آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ نے کہا واپس جاؤ، ان سے کہو کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی ملے گی. ملک الموت واپس آئی اور پیغام دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا؟ ملک الموت نے کہا پھر موت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر موت آنی ہے تو ابھی آئے. پھر نبی نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں مقدس زمین کے قریب موت آئے. اللہ نے درخواست قبول کی اور جلد ہی وفات ہو گئے.